आज राहुल गांधी आए और उन्होंने फर्ज निभाया अपना, लेकिन मैं राजस्थान की भी ये लीक लिस्ट पढ़ देती हूँ। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा लीक, यूपी टेट, ये यूपी की है, माफ कीजिए, मैं राजस्थान का पढ़ देती हूँ। लाइब्रेरियन भर्ती 2018 लीक, जेईएन सिविल डिग्री 2018 लीक, रीट लेवल लीक, कांस्टेबल लीक, फिर से कांस्टेबल लीक 2022 में, हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती लीक, एसआई भर्ती लीक, चिकित्सा अधिकारी भर्ती लीक, सीएचओ भर्ती लीक, वनरक्षक भर्ती लीक, बिजली विभाग तकनीकी हेल्पर भर्ती लीक। कल का तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? अनम्यूट कीजिए प्लीज। आपके सवाल का जवाब देती हूँ, पर एक चीज बताना चाहती हूँ आपके दर्शकों को। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की मैं अध्यक्ष रही, एनएसयूआई की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हूँ। गर्व से कहती हूँ कि एनएसयूआई कांग्रेस का एक अभिन्न अंग है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रवक्ता को आपने बिठाया, पहला ये कह दिया, पल्ला झाड़ दिया कि भाजपा से उनका कोई लेन देन नहीं है। जब जब भाजपा फंसती है ये लोग पल्ला झाड़ लेते हैं। सच्चाई ये है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का चाहे चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। अरुण जेटली जी दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष एबीवीपी से रहे हो, चाहे विजय गोयल, सब भाजपा में गए हैं, सबने भाजपा की राजनीतियां की हैं। लेकिन जब भाजपा फंसती है तो ये अपने आप को गर्व करने की बजाय शर्म महसूस करते हैं और पल्ला झाड़ देते हैं। जाने देते हैं हल्का, आज थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पर नहीं आ रहा है। जाने देते हैं हल्का, छोड़ देते हैं। आज थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। एक सेकंड, धोखा छात्रों के साथ हो रहा है ना, 40 लाख छात्रों का भविष्य दाव पर है ना। क्यों नहीं हम एनएसयू एबीवीपी के लिए हम सड़कों पर हैं? बताना होगा। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, गरिमा जी छात्र सबसे पहले आकर मिले और उन्होंने कहा पेपर लीक की वजह से उनका भविष्य बर्बाद है, कांग्रेस क्या करेगी। कांग्रेस का न्याय पत्र तैयार होता है जिसे लेकर राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे। हमने कहा, आपने पूछा जेडीयू से हल क्या है, हल हमारे पास था और है। हमने कहा कि हम सख्त कानून लाकर पारदर्शिता करेंगे और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसके लिए भाजपा का भी ये लोग मान गए हैं कि बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है, निकम्मी नकारा है। पहले कौन कराता था टेस्ट? सीबीएसई कराती थी, कामयाबी से कराती थी। 18 में ये काम सीबीएसई से छीनकर 19 में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दे दिया। 5 साल में आप ही बता रही है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पूरी तरह फेल हो गई और 5 साल में 50 लीक हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान नए शिक्षा मंत्री बनते हैं, आते ही क्लीन चिट दे दी, जांच भी नहीं हुई। अलका, लेकिन ये तो बताइए, ठीक है वो तो मैं सारी चीजें बता रही हूँ अलका। 5 साल में 2 करोड़ एग्जामिनी बैठे, ये मैंने बताया दर्शकों को। 5 साल में 2 करोड़ एग्जामिनी के साथ छल हुआ। लेकिन अलका, मैं अगर जेडीयू से सवाल पूछ रही हूँ बिहार सरकार का, मैं श्रवण से सवाल पूछ रही हूँ कि इस देश में 2 करोड़ एग्जामिनी का भविष्य क्यों छला गया, तो अलका ये बताइए ना मुझे कि राजस्थान में तो आपने कानून बनाया था, लगभग 14 पेपर लीक, 14 पेपर लीक की राजधानी बना ना राजस्थान। गरिमा जी, देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान चुनाव लड़ा। हम कहीं ना कहीं राजस्थान में जो पेपर लीक की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रही हूं ये राष्ट्रीय स्तर पर एक पूरा रैकेट है। नेशनल लेवल पर किसी एक राज्य की बात नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर एक रैकेट है और उसे सत्ता में बैठे लोगों का पूरी तरह से संरक्षण प्राप्त है। राजस्थान में कड़े कानून आए, पेपर लीक हो रहा था, भाजपा और मोदी जी ने मुद्दा बनाया। आज सत्ता किनके हाथ में है, किन्हें सजाएं देनी है, किन्हें जांच करनी है? क्या वो राजस्थान में सरकार में आने के बाद उन पर्चा लीक करने वालों को? अगर ये सारा सेंट्रल सिस्टम था और सेंट्रल के हाथ में था, क्योंकि आपने बीजेपी के पाले में गेंद डाल दी, तो फिर अशोक गहलोत जैमर लगा रहे थे, इंटरनेट बंद कर रहे थे, घोषणा कर रहे थे कि हम नीति लेकर आएंगे, फिर अशोक गहलोत ये ना करते। और इसीलिए अलका लांबा मैं सीधा सवाल पूछ रही हूं आपसे, व्हाट कैन बी डन, होना क्या चाहिए? गरिमा जी,
5 साल में हमने राजस्थान में जो कानून बनाकर जो प्रयास करने थे वो किए, मुद्दा भाजपा ने बनाया। आज भाजपा है, हम कहते हैं हमारी समझ में भी जो पेपर लीक हुए, आज सत्ता सरकार आपके पास है राजस्थान में, उन्हें बचाइए मत, उन पे कार्रवाई करिए। सत्ता हमारी थी पर बहुत से विधायक नेता भाजपा के उसमें संलिप्त पाए गए, जिन्हें सजा मिलने की बजाय बख्शा जा रहा है। श्री राहुल गांधी प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी, मैं आपसे पूछ लेती हूँ। देश के प्रधानमंत्री क्या 40 लाख छात्रों का, करोड़ों अभिभावक, गरीब मजदूर किसान का बच्चा महंगाई बेरोजगारी के बाद उन्होंने कमा कर अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनेगा। आज प्रधानमंत्री जी की चुप्पी का कारण क्या है? एक बता दीजिए, एक ट्वीट नहीं, एक बयान नहीं आता है, पूरा देश जल रहा है, छात्र सड़कों पर, कोई कारण है? वाराणसी में चप्पल उछाली गई है, स्वागत में चप्पल नहीं उछाली जाती है, गुस्से और रोष में उछाली जाती है। प्रधानमंत्री जी को सोचना होगा। राहुल गांधी जी जब प्रेस वार्ता करते हैं, नहीं, लेकिन हमारा अलका, वीडियो तो नहीं था ना। अलका, आपने भी पेपर लीक को मुद्दा बनाया था ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन, तो पेपर लीक को मुद्दा बनाया, सख्त कानून की बात कही, और इसीलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे कि आपने भी राजस्थान में सख्त कानून बनाया था। कांग्रेस तो क्या हम कानून के भरोसे रहें या फिर एक उम्मीद करें कि आपके जरिए हमें शुद्ध परीक्षा मिल पाएगी? मैं आपको फिर कह रही हूँ, आज की तारीख में हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक में हमारी सरकार है। पुणे रोकिए मत, पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं। और फिर मैं कह रही हूँ, वीडियो इनका था, रोते हुए पापा ने युद्ध रुकवा दिया, रूस और अपना यूक्रेन का, इजराइल और गाजा का पापा ने। तो राहुल गांधी जी ने सही तंज किया ना, जब पापा युद्ध रुकवा सकते हैं तो पापा पेपर लीक क्यों नहीं रुकवा पा रहे? रुकवाने की बात ये कलेक्टिव, लेकिन ये अलका नहीं निकल रहा, ये अलका पॉलिटिक्स का विषय नहीं है, कलेक्टिव जिम्मेदारी का विषय। धर्मेंद्र प्रधान